हेलो चिल्ड्रन। आप ये जानते हैं कि किसी भी चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो उसके क्वेश्चन आंसर नहीं, बल्कि उसमें जो एक्टिविटीज़ दी गई होती हैं, जो ग्रामर पोर्शन होता है, जो राइटिंग पोर्शन होता है, जो उसमें से कॉम्प्रिहेंशन बनते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि उनसे ही हमारी लैंग्वेज भी इम्प्रूव होती है। तो इस वीडियो में मैं एक गेम ऑफ चांस, इसकी सभी एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझाने वाली हूँ। बस आप वीडियो को एंड तक देखिए तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, इस एक्सरसाइज में आपको अपनी मेमोरी से इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। ब्रैकेट में फ्रेजेस दी गई हैं, तो इनमें से जो भी करेक्ट है वो फिल करना है। नंबर 1 was held at the time of the Eid festival. ईद फेस्टिवल के मौके पर हुआ था। क्या था वो? अ बिग फेयर। Tradesmen came to the village. Tradesmen came to the village with all kinds of goods. जो ट्रेड्समैन थी वो सभी प्रकार के सामान लेकर विलेज में आए थे। क्या करने के लिए आए थे? वो उनको बेचने के लिए आए थे। टू सेल। अंकल टोल्ड मी वाइल ही वॉज अवे। अब जब अंकल ने मुझसे कहा कि जब तक वो दूर हैं तो वो कुछ भी ना खरीदे। नॉट टू बाय एनीथिंग। ऑफ द लक्की शो वांटेड एवरीबडी प्रेजेंट। जो लक्की शॉप का ऑनर था, ऑनर कहते हैं मालिक को, ऑनर था, वो चाहता था कि जो भी लोग वहाँ पर प्रेजेंट हैं वो अपना लक ट्राई करें। टू ट्राई देयर लक, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ फिफ्थ वन, द फर्स्ट टाइम आई टुक ए चांस। पहली बार मैंने कोई मौका लिया। आई गॉट 2 पेंसिल्स। मुझे 2 पेंसिल मिली। नाउ सिक्स, अंकल टोल्ड मी दैट द शॉपकीपर हैड मेड। अंकल ने मुझे बताया कि शॉपकीपर ने बुद्धू बनाया है। तो ए फूल ऑफ मी, दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, why do you think Rashi's uncle asked him not to buy anything in his absence? राशिद के अंकल ने क्यों कहा होगा कि वो उसकी एब्सेंस में कुछ भी ना खरीदे? राशिद अंकल न्यू का मतलब जानते थे। दैट मैनी ट्रेड्समैन एंड शॉपकीपर्स मेड ए फूल ऑफ द गलिबल पीपल। अब गलिबल किसे कहते हैं? वो लोग जो ज़्यादा चालाक नहीं होते और हर कोई उनको बुद्धू बना देता है, वो गलिबल कहलाते हैं। कि कुछ ट्रेड्समैन और शॉपकीपर्स जो सीधे साधे भोले वाले लोग होते हैं उनका बुद्धू बना देते हैं। दस आर राशिद नॉट टू बाय एनीथिंग इन हिज एब्सेंस। इसीलिए उन्होंने कहा था राशिद से कि वो उनकी एब्सेंस में कुछ भी ना खरीदे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज द शॉप कॉल्ड लक्की शॉप? उस शॉप को लक्की शॉप क्यों कहते थे? द शॉप हैड ए गेम फॉर द पीपल टू ट्राई देयर लक। क्योंकि उस शॉप में लोगों के लिए अपना लक ट्राई करने के लिए एक गेम था। एंड विन प्राइजेस, और प्राइज जीतने के लिए। इफ़ दे वर लक्की इनफ, अगर वो ज़्यादा लक्की हैं, एंड वन द गेम, और वो गेम को जीत जाएं। सो द शॉप वॉज कॉल्ड लक्की शॉप। इसीलिए उस शॉप को लक्की शॉप कहते थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ओल्ड मैन वन ए क्लॉक एंड सोल्ड इट बैक टू द शॉपकीपर। एक ओल्ड मैन ने क्लॉक खरीदी और उसे शॉपकीपर को बेच दिया। हाउ मच मनी डिड ही मेक? उसने कितने पैसे कमाए? द ओल्ड मैन वन ए क्लॉक आफ्टर पेइंग 50 पैसे फॉर द डिस्क एंड प्लेइंग। ओल्ड मैन ने 50 पैसे दिए थे डिस्क खरीदने के लिए और गेम खेलने के लिए, तब उसे क्लॉक जीती थी। ही सोल्ड इट बैक टू द शॉपकीपर एट 15 रुपीज़। और उसने उसे 15 रुपीज़ में बेच दिया। दस ही मेड 14 रुपीज़ एंड 50 पैसे। इस प्रकार उसने 14 रुपीज़ 50 पैसे कमा लिए। हाउ मैनी प्राइजेस डिड द बॉय विन? बॉय ने कितने प्राइज जीते? वॉट वर दे, वो क्या थे? द बॉय वन 4 प्राइजेस। बॉय ने 4 प्राइजेस जीते। दे वर ए कॉम, अ फाउंटेन पेन,
अ रिस्ट वॉच एंड a टेबल लैम्प। ये 4 चीज़ें थी। वाई वॉज राशिद अपसेट? राशिद अपसेट क्यों था? राशिद वॉज अपसेट, अपसेट कहते हैं परेशान को, बिकॉज ही डिड नॉट विन एनी प्राइज, क्योंकि उसने कोई प्राइज ही नहीं जीता। ऑल हिज मनी वॉज लॉस्ट इन प्लेइंग द लक्की शॉप, लक्की शॉप पर खेलने में उसके सारे पैसे खर्च हो गए। इन वॉट वे डिड द शॉपकीपर मेक ए फूल ऑफ राशिद? शॉपकीपर ने राशिद का बेवकूफ़ कैसे बनाया? द ओल्ड मैन एंड द बॉय वन बिग प्राइजेज मेकिंग राशिद फील दैट ही कैन विन टू। ओल्ड मैन ने और बॉय ने बड़े बड़े प्राइज जीते ये सोचकर कि राशिद ये फील करेगा कि वो भी जीत सकता है। इनफैक्ट दे वर द शॉपकीपर्स फ्रेंड्स, वास्तव में वो शॉपकीपर के ही दोस्त थे। एंड वर एक्टिंग एज ए जेन्युइन प्लेयर्स, और वो जेन्युइन प्लेयर के, वो असली रियल प्लेयर्स हैं, नकली नहीं है, ऐसी एक्टिंग कर रहे थे। राशिद लॉस्ट द गेम, राशिद ने गेम, वो राशिद गेम हार गया। व्हेन ही प्लेड ए लॉट हिज मनी, जब उसने अपने बहुत सारे पैसे को से खेला। इन दिस वे द शॉपकीपर मेड ए फूल ऑफ राशिद, इस प्रकार से शॉपकीपर ने राशिद का बुद्धू बना दिया। In this question, the words given below again the sentence below can be used both as noun and verb. इनमें से जो भी यहाँ पर दिया गया है ब्रैकेट में वर्ड, वो हमें नाउन और वर्ब के रूप में यूज करना है। द टू टीम्स हैव, अब यहाँ पे हमें वर्ब चाहिए तो प्लेड आएगा। प्लेड 3 मैचेस ऑलरेडी, 3 मैचेस वो पहले खेल चुके हैं। द लास्ट डेज प्ले वॉज एक्सीलेंट, यहाँ इस वाले प्ले का मतलब है नाटक, कि जो लास्ट डे का प्ले था, गेम था, वो अच्छा था, एक्सीलेंट था। तो ये नाउन है ये, और ये वर्ब है, दोनों तरीके से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी नाउन और वर्ब के रूप में आपको फिल करना है। शी हैज़ ए लवली फेस, ये हुआ नाउन या फेस ही रहेगा, चेहरा इसका मतलब है। इंडिया इज फेसिंग, फेस का मतलब सामना करना भी होता है, ये वर्ब है। इंडिया इज फेसिंग ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम दीज डेज, इंडिया आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना कर रहा है। नाउ नेक्स्ट वन, यहाँ भी आपको नाउन और वर्ब के रूप में यूज करना है। ही मेड हिज इन ऐसे राइटिंग, मेक ए मार्क का मतलब होता है पहचान बनाना, तो यहाँ पर यह नाउन के रूप में है। उसने ऐसे राइटिंग में अपनी पहचान बनाई। आर्टिकल्स मार्क्ड सोल्ड आर रिजर्व्ड, आर्टिकल जिन पे सोल्ड मार्क किया हुआ होता है वो रिजर्व होते हैं, तो यहाँ ये वर्ब के रूप में है। नेक्स्ट वन, द पुलिस आर द एरिया टू कैच द बगलर्स। कॉमिंग, कॉमिंग का मतलब होता है घेराव करना, कि और छानबीन करना, ढूंढना, तलाश करना। पुलिस पूरे एरिया को छानबीन कर रही है, तलाश कर रही है, और उसे कवर किया हुआ है बगलर्स को पकड़ने के लिए। बगलर वो होते जो सेंध लगा के चोरी करते हैं। एंड ऑर्डिनरी प्लास्टिक कोस्ट 5 रुपीज़, तो यहाँ पर जो कॉम है ये नाउन है, इसका मतलब है कंगा, कि जो ऑर्डिनरी प्लास्टिक कॉम होता है उसकी कॉस्ट 5 रुपीज़ होती है केवल। नेक्स्ट वन, ही गेव अ स्माइल, यहाँ ये नाउन है क्योंकि नाउन के रूप में यूज हुआ है, इसका मतलब है मुस्कुराहट। ही ऑल्सो स्माइल, यहाँ ये वर्ब है, ये वर्ब है और ये नाउन है। टू सी हिम स्माइल, उसको स्माइल करते हुए देखकर हम भी मुस्कुराए। ही सेड ही टू बी इन्वाइटेड टू द पार्टी, तो यहाँ होप यूज होगा, वर्ब है ये, होप्ड बन जाएगा इसका। ही गेव अप होप, यहाँ पे ये नाउन है कि उसने अपनी उम्मीद छोड़ दी, इस वाले होप का मतलब है उम्मीद, आशा। ऑफ इज ज्वाइनिंग द पार्टी, पार्टी ज्वाइन करने की उसने अपनी उम्मीद छोड़ दी। द बॉयज पुट अप ए गुड एथलेटिक शो, ये नाउन है। द सोल्जर्स शॉवेड ग्रेट करेज इन सेविंग पीपल फ्रॉम फ्लड्स, बाढ़ से, फ्लड कहते हैं बाढ़ को, बाढ़ से लोगों को बचाने में सोल्जर्स ने बहुत हिम्मत दिखाई। करेज का मतलब साहस या हिम्मत। यू डिजर्व अ पैट, यहाँ थपकी, ये नाउन है, यहाँ पर नाउन के रूप में यूज हुआ है। ऑन द बैक फॉर योर गुड परफॉर्मेंस। द टीचर पैटेड, ये वर्ब है, थपथपाया, टीचर ने बच्चे को थपथपाया। ऑन द चीक टू एनकरेज हर, उसके गाल पर उसको सहलाया, थपथपाया, उसको प्रोत्साहित करने के लिए।
Now next question. Notice the use of there in the following sentences. There was a big crowd at the fair. There were many things I'd have liked to buy. तो यहाँ पर आपको सेंटेंसेस को यूज़ करना है देयर को यूज़ करते हुए। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना होगा। यहाँ पर जो पहला सेंटेंस है आई कैन डू नथिंग टू हेल्प यू, तो देयर लगा के इसको बनाया, देयर इज नथिंग आई कैन डू टू हेल्प यू। नथिंग को आपको देयर इज के अगर प्लूरल है तो देयर आर के बाद लगाना होगा। नेक्स्ट है अ मैन एट द डोर इज आस्किंग टू सी यू, तो यहाँ पर हम मैन को लेके आएंगे। देयर इज ए मैन, एक आदमी है एट द डोर आस्किंग टू सी यू, तुमसे मिलना चाहता है। अब ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। दिस पार्क हैज ब्यूटीफुल रोजेज, तो यहाँ हम रोजेज से बनाएंगे। रोजेज चूंकि प्लूरल नंबर में है तो हमें देयर आर लगाना पड़ेगा। देयर आर ब्यूटीफुल रोजेज इन दिस पार्क। योर स्टोरी हैज नो फन इन इट, यहाँ हम नो फन से बनाएंगे। फन सिंगुलर नंबर है, देयर इज लगेगा। देयर इज नो फन इन योर स्टोरी, तुम्हारी स्टोरी में कोई मजा नहीं है। वी हैव नो सीक्रेट्स बिटवीन अस, यहाँ सीक्रेट्स आप देख रहे हैं प्लूरल नंबर है तो आर लगेगा। देयर आर नो सीक्रेट्स बिटवीन अस। अब हमें वी का अस बनाना पड़ेगा तो हमारे बीच में, तो इसलिए बिटवीन लगा है। माई विलेज हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स, अब प्राइमरी स्कूल्स है तो ये प्लूरल नंबर है, देर आर आएगा। देर आर 2 प्राइमरी स्कूल्स इन माई विलेज। दिस प्रॉब्लम कैन बी सोल्व इन 2 वेज, वेज भी प्लूरल नंबर है। देर आर 2 वेज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, यहाँ ये कुछ वर्ड्स दिए हैं, मैं आपको इनके मीनिंग बता देती हूँ। ह्यूज का मतलब वेरी बिग, बिग तो बिग होता है। फुलिश स्टूपिड, इंटरेस्टिंग रोचक को कहते हैं। टाइनी वेरी स्मॉल, अनलक्की का मतलब जो लक्की नहीं है। और लास्ट का मतलब चलना भी होता है, पिछला भी होता है। तो ये वर्ड्स आपको यहाँ पर फिलअप करने हैं। तो देयर वॉज ए ईद फेयर इन आवर विलेज, तो मेरा तो बड़ा ही होता है तो बिग लगेगा। देयर वॉज ए बिग ईद फेयर इन आवर विलेज। वी कुड बाय एनीथिंग फ्रॉम अ टॉय टू अ कैमल, हम छोटे से टॉय से लेकर एक बड़ा कैमल भी खरीद सकते थे। तो बी में टाइनी आएगा, स्मॉल टाइनी टॉय, और दूसरे में ह्यूज आएगा, यानी कि जो बहुत बड़ा कैमल है वो भी खरीद सकते थे। आई वैंट टू द फेयर ऑन द डे विद अंकल एंड भैया, कौन से डे में गया? लास्ट डे में, पिछले दिन में, बिल्कुल आखिरी दिन में। वी वैंट टू द लक्की शॉप, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉप थी। आई ट्राइड माई लक, मैंने अपना लक ट्राई किया बट डिड नॉट विन एनी प्राइज। लेटर बाद में अंकल टोल्ड मी दैट आई वॉज मोर फुलिश दैन अनलक्की, कि मैं अनलक्की नहीं बल्कि बेवकूफ़ ज़्यादा था, कि मैं उस शॉपकीपर के जाल में फंस गया। अब इस एक्सरसाइज में आपको अपने वर्ड्स में राइट करना है कि जो आपने लेसन में पढ़ा है कि राशिद गया और उसने फेयर में क्या देखा, क्या किया, वो आपको बताना है। यह आपकी प्रैक्टिस के लिए है, लेकिन फिर भी मैं हेल्प के लिए आपको ये समझा देती हूँ। आप इसकी हेल्प से खुद राइट करिए। वन डे, एक दिन, माई अंकल, भैया, आवर डोमेस्टिक हेल्प, यानी कि जो हमारे घर में नौकरी करते थे, नौकर का काम करते थे, एंड आई वेंट टू सी द ईद फेयर, हम तीनों ईद फेयर देखने गए। इट वॉज हेल्ड इन आवर ओन विलेज, आवर ओन विलेज, हमारे अपने विलेज में ये लगा था। मेला लगने के लिए होल्ड प्रयोग होता है, पास्ट टेंस में हेल्ड हो जाएगा। माई अंकल लेड अस थ्रू द थिक क्राउड, हमारे अंकल हमें बहुत घनी ज़्यादा भीड़ में से लेके गए। वैन सम ऑफ हिज फ्रेंड्स मैट हिम, माई अंकल वेंट विद हिज फ्रेंड्स, जब उनके कुछ फ्रेंड्स उनसे मिले तो मेरे अंकल अपने फ्रेंड्स के साथ चल दिए। भैया एंड आई लुक्ड अराउंड द फेयर, भैया और मैं मेले में घूमते रहे इधर उधर। वी वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप, हम एक शॉप से दूसरी शॉप पर गए। माई अंकल रिटर्न सून आफ्टर, अंकल जल्दी ही लौट के आ गए। ही बोट ए ब्यूटिफुल अम्ब्रेला, उन्होंने एक सुंदर सा अम्ब्रेला खरीदा, बिस्किट खरीदे, स्वीट्स खरीदी, एंड सम अदर गिफ्ट्स फॉर मी, मेरे लिए गिफ्ट भी खरीदे। देन वी रिटर्न होम, फिर हम घर लौट आए।
अब यहाँ पर ये कुछ डायलॉग दिए हुए हैं, तो इसमें ये है कि क्या बताना है, व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट। वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी, ये कह रहा है तुम टी पसंद करोगे या कॉफ़ी। आई डोंट लाइक कॉफ़ी, आई वुड प्रेफर टी, मुझे कॉफ़ी पसंद नहीं है, मैं टी ज़्यादा पसंद करता हूँ। आई प्रेफर कॉफ़ी, थैंक यू, मुझे कॉफ़ी अच्छी लगेगी। तो नेचुरली दे आर टॉकिंग अबाउट टेकिंग टी और कॉफ़ी, कि वो टी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, please drop a comment in the comment box, it is very necessary, and if you are new on the channel, please subscribe it. Thank you for watching the video.